आइए एक महिमा में भगवान श्री कृष्ण की पेश करूं दरबार में, क्योंकि आइए बड़ा प्यारा भजन है, जमाने के साथ में बिल्कुल न्यू लाइट भजन है, मीणा वाटी भजन आपके बीच में मैं पेश करूं दरबार में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, ऐसे नहीं दोनों हाथ जोरदार जयकार लगाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, मुरली वाले सांवरा, ए तारी मुरली ने के बजा, ई मुरली मारो मन बसो, अरे काना मारे एक बार और बजा। भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी प्रेम करती, कहती रे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। राधा रानी भगवान श्याम ने कहती कानूड़ा कि काना यूं मत जान जे, कन्हैया यूं मत जान जे, तू बिछड़िया मोए चैन चैन चैन, जैसे जल बिन माछली, अरे काना तड़प रही दिन रे। देखिए महात्मा लोग कवि लोगों ने लिखा है कि जिस बंदर ने इमली चखी नहीं वो इमली के स्वाद को जाने क्या जाने क्या जाने क्या। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल कि जिस बंदर ने इमली चखी नहीं वो इमली के स्वाद को जाने क्या, और जिसने प्रेम किया नहीं वो प्रेम की राहों को पहचाने क्या। लिखने वाले कवि लोगों ने लिखा है ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है साहब। 184 में इंसान को ये मानव जीवन प्राप्त होता है। इस मानव जीवन में लाखों काम को छोड़कर आप एक काम ऐसा करो जो पूरे संसार में नहीं, कम से कम आपके परिवार का नाम रोशन हो जाए। क्योंकि कहा है एक दिन कि मर जा सीरे मान, एक दिन जानो सबने है, एक दिन जानो सबने है, लेकिन जाने का एक तरीका अलग अलग होता है सब। कोई एक्सीडेंट सुझावे तो कोई बीमारी सुझावे, और कोई ठोकरखारी चल गया। इसलिए जाने के तरीके भी अलग अलग, क्योंकि कहा है उस प्रभु की गाड़ी में अलग अलग सीटा बुकोरी साहब। अब कौन किसी सीट में बैठा लो ये आप लोगों के ऊपर है। उन्हें सीटा पूरी एसी फिट कर रखी है, लेकिन कौन कौन सी सीट में बैठना चाहता है ये आप लोगों पर निर्भर करता है। क्योंकि कहा है महात्मा लोग कवि लोगों ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, कि कबीरा उस दिन को याद कर। कबीरा किसको कहा है? मानव को। कि कबीरा उस दिन को याद कर, पग ऊपर शीश, और आकर के संसार में तू भूल गया जगदीश। आदमी कबले लाखों, अगर आदमी सुख में है तो भगवान ने कतई याद न कर। ये कड़वा सत्य बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन कर ले तो दुख कहीं को होई। अगर सुख में भगवान को याद कर ले तो दुख नहीं है कहीं भी। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता, और उसके बाद में तीर्थ बताया है हरिद्वार, जब मरता है 8 क्या ले जाए। अब आजकल तो खाटू श्याम जी जा रहे थे, बरवाड़ा जा रहे थे, बाकी बिहारी जी जा रहे थे, कहीं ना तो फिर कोटा में बन गया चंबल फ्रंट, वहां जा रहे थे। तो बिल्कुल ये मानव जीवन दिया है, तो मरिया पाचो तो अपन सब जाऊंगा हरिद्वार, लेकिन जिंदा जरूर जाइए एक बार। क्योंकि कहा है कि जो हर की पौड़ी दाए हर दुख से मुक्ति पाए, मेरी गंगे मैया ने लाखों के बाग जगाए। इसलिए हरिद्वार अगर मनक जमाना में आया तो पहली चल जाइयो, ना तो न जाओगा तो जबरदस्ती ले जाएगा था। चाय को कप और मलेगा, हमारा दादी चाय भी पिए ट्रेन में, ये कारण बिल्कुल जिंदा ही जानो साहब। आइए एक प्यारी सी रचना में इस मानव जीवन के ऊपर पेश करूंगा। बड़ी प्यारी रचना है, समझने वाले समझ जाएंगे, न समझ पड़ा कोई बात को ना। अगर आनंद लीजिए इस भजन के बाद बिल्कुल कविता जी आपके बीच में। हाँ 5 वाला होगा।
बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम भरोसे रूखड़ा है जिनर डूंगर में अरिया, तुलसी इस संसार में अरे भाई कर ले ना दोगा। भक्तों महिमा गाई है इस मानव जीवन पे, इस शरीर पर लिखने वाले कवि ने लिखा है, अरे मारा बंगला में परदेसी डट गो को नर मारा रे बंगला में परदेसी डट गो को। बंगला में परदेसी डटगो को नर सचे मारा बंगला में परदेसी डटगो को। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। देखो मैं आज बड़ी अनमोल बात कह रहा हूँ इस संसार में, इस मंच के आधार पर कह रहा हूं। हेलो थोड़ी आवाज, क्योंकि का इस संसार में आजकल के जमाने में सत्संग बहुत कम होता है, मतसंग ज्यादा हो रही है। ये कलाकारों का दोष नहीं, ये पब्लिक का दोष है। अगर जहां तक माता जी को मंदिर दौड़ी छतरियां नगावे तो माँ का मजो ही ना आए, बुरा मत माने। कलाकारों का दोष नहीं, पब्लिक का दोष है। क्योंकि भजनों में भजन होता है और भजन सुनना अरे किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आजकल तो चल जम गुड़ी बयान मैं कहता मैं बुआ जी नाच नहीं चाहूंगा जब आनंद आओगे जागना, लेकिन ऐसे नहीं। भगवान का दरबार है तो कुछ भजन प्रभु के लिए भी होना चाहिए। इसलिए बार दोनों हाथों पर करो और ताली के साथ गाएंगे, ए मारा बंगला में परदेसी डटगो को नर सचे मारा बंगला में परदेसी डटगो को। बंगला के 10 दरवाजा, और देखो ये बंगला कितना प्यारा है। ई बंगला के 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, भाई मारा बीच पवन का खंबा। ओ आवत जावत दिखे नाई लागे बड़ा चंबा, मारा बंगला में परदेसी डटगो को नर सचे मारा बंगला में परदेसी डटगो को। जय हो। अरे ई बंगला में 4 भुजंग है, ई बंगला में 4 भुजंग ये 72 बढ़िया कंगूरा, भाई मारा 72 बढ़िया रे कंगूरा। ये जी 360 चुनावत लाग्या जदुया चोबेरा, ए मारा बंगला में परदेसी डटगो को नर सचे मारा बंगला में परदेसी डटगो को।
बंगला में सुरता नाचे नाचे सुरता नाचे सुरता ई बंगला में सुरता नाचे मनवा ताल बजावे ओ सूरत सूरत का बाजा बाजे राग छत्तीसा गावे ए मारा बंगला में परदेसी डट गो बंगला की सूरत मारा ई बंगला की सूरत मारा राम जी सू लागे भाई मारा राम जी सू लागे ए जी कत कबीर सुन रे साधु कत कबीर सुन रे भाई साधु दिल की दुविधा भागे हे मारा बंगला में परदेसी डट गो देखिए एक बार दोनों हाथ में करो ये तो बंगले की बात थी अब असली बात क्या है आज का जो जमाना है बिल्कुल दोनों हाथ में अगर बात आशा हो तो ताली बजाइए और आशा ना हो तो मत बजाइए क्योंकि कहा है जब आदमी का जब बुढ़ापा आता है असली औकात वहां पता लगती है इंसान की असली औकात बुढ़ापे में पता लगती है इसलिए एक बार दोनों हाथों पर करें और मेरे साथ कहेंगे ऐसा बुढ़ापा आया रे हो तो को दे गई जवानी तो ताली बजाकर ऐसा बुढ़ापा आया रे तो को दे गई जवानी देगी जवानी तो को देगी जवानी और ऐसे नहीं एक बार खड़ा हो जाओ जी नाचने आओ खड़ा हो जाओ बड़ा प्यारा भजन है बुढ़ापा में खाएगा तभी नाच और नाचेगा तो नाचनी ना होगी क्योंकि कहा है ऐसा बुढ़ापा आया रे तो को दे गई जवानी ऐसा बुढ़ापा आया रे तो को दे गई जवानी तेरा बुढ़ापा मेरे चेहरे पे आया तेरे चेहरे पे आया और देखो सबसे पहले आदमी बुढ़ार पड़ जाओ तो कहीं हो जाओ चेहरा पर सड़ पड़ जाती लूलरिया जिसु बोला था लूलरिया नहीं सही कह रहा हूँ ना और लूलरिया आदमी अब डिनर में जा रहे हो साहब बुढ़ापा में अब वहां कहीं कर रहे हो तो देखो पहला बुढ़ापा मेरे चेहरे पे आया मेरे चेहरे पे आया ब्यूटी पार्लर में और क्या जमाना आ गया ब्यूटी पार्लर ने लाज बचाई रे तो को दे गई जवानी ब्यूटी पार्लर ने लाज बचाई रे ओ तो को दे गई जवानी दे गई जवानी धोखो दे गई जवानी दे गई जवानी धोखो दे गई जवानी ये सब बुढ़ापा आया रे वो धोखो दे गई जवानी तू जो बुढ़ापो मेरे पैरन पे आया मेरे घुटनों में आया और देखो दूसरा बुढ़ापा कहाँ आता है आदमी के
दूजा बुढ़ापा मेरे पैरन पे आया। अब पैर में आ गया रोजिना पिंडिया दुगरी से सही कर अब घुटना भी दुग रहा। और किसने लाज बचाई है? लकड़ी ने लाज बचाई रे तो को दे गई जवानी। लकड़ी ने लाज बचाई रे ओ तो को दे गई जवानी। दे गई जवानी तो को दे गई जवानी। दे गई जवानी तो को दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे ओ तो को दे गई जवानी। और जब आदमी पूरा ही बीमार पड़ जाओ तो अंत में तीसरा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आया। आंखों पे आया मेरे नैनन पे आया। चश्मे में अब देखो आप चश्मा बनावा चल गया। तीसरा बुढ़ापा चश्मा ने लाज बचाई रे तो को दे गई जवानी। चश्मे ने लाज बचाई रे ओ तो को दे गई जवानी। छोटा बुढ़ापा मेरे मुखड़े पे आया। और अब अंत में सबसे बड़ा बुढ़ापा कहाँ आता है? मुख में आ गया साहब। दांत टूट गया पानी बोल रहे। अब किसने लाज बचाई? रबड़ी ने लाज बचाई रे। अब राबड़ी ने रोटियां कैसे चावल? इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करें और ताली के साथ। अरे रबड़ी ने लाज बचाई रे तो को दे गई जवानी। रबड़ी ने लाज बचाई रे ओ तो को दे गई जवानी। दे गई जवानी तो को दे गई जवानी। दे गई जवानी तो को दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे ओ तो को दे गई जवानी। अंतिम भजन पेश करूंगा मैं माँ जगदम्बा का। उसके बाद वापस कविता जी आपके बीच में होगी। आइए एक भजन माता जी का। और ये एक महिमा माता बरमाणी की पेश करूं मैं दरबार में। बोले बरमाणी मैया की